संदिग्ध बीमारी ने ली कई मासूमों की जिंदगी। स्वास्थ्य विभाग ने लिया ANMCH का जायजा। गया के अनुग्रह नारायण मेडिकल अस्पताल यानी AMCH का ये वार्ड बीमार बच्चों से अटा पड़ा है। अब तक 3 बच्चों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि कई जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। कई दिनों से बच्चे यहाँ भर्ती हो रहे हैं, लेकिन अभी तक बीमारी के लक्षण साफ नहीं हो पा रहे। माना जा रहा है कि ये मौतें इंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार से हुई हैं, लेकिन अस्पताल में जायजा लेने आए विभाग के अफसर इसे पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं है। प्रोबेबिलिटी नहीं है, संभावना, अधिक संभावना नहीं है, लेकिन थोड़ी संभावना हो सकती है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है। पिछले साल भी इस इलाके में तमाम बच्चों की मौतें हुई थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की इस साल भी मुकम्मल तैयारी नहीं है। मुजफ्फरपुर में संदिग्ध बीमारी से बच्चों की मौत का सिलसिला जारी। स्वास्थ्य विभाग के सीनियर अफसर भी मौके पर पहुंचे। बच्चे ऐसे ही जोर जोर से हाँफते हैं और फिर जिंदगी हार जाते हैं। मुजफ्फरपुर के कई अस्पतालों में बच्चे जिंदगी से जूझ रहे हैं। अब तक 7 बच्चों की मौत की खबर है। माना जा रहा है कि बच्चों में एंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार के लक्षण पाए जा रहे हैं। हालांकि सरकारी महकमा इससे इनकार कर रहा है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर सैयद मोहम्मद मुश्ताक मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल पहुंचे और बीमारी के बाबत जानकारी ली। इस पर काफी रिसर्च चल रहा है और हम समझते हैं कि बहुत ही जल्दी हम लोग किसी कंक्लूजन पर आ जाएंगे कि ये वायरस के कारण से या मुजफ्फरपुर में पिछले साल करीब 80 बच्चों की मौत हुई थी। बीमारी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन बीमारी का नाम अब तक तय नहीं हुआ है। कोयला ब्लॉक आवंटन गड़बड़ी के मामले में CVC के कहने पर CBI ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि PM ने गड़बड़ी के आरोपों से इनकार किया था। टीम अन्ना पहले से ही इस मामले को लेकर PM पर निशाना साध रही है। योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर PM की ईमानदारी पर सवाल उठाया है। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबा रामदेव दिल्ली के जंतर मंतर में रविवार को 1 दिन का अनशन करेंगे। साथ ही इसी रोज देशव्यापी प्रदर्शन भी होगा। यूपी में CM अखिलेश यादव ने अपना पहला बजट पेश किया। छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट देने के लिए करीब 3.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बेरोजगारी भत्ता के लिए 1100 करोड़ का बजट रखा गया है। रिटायर होते ही पूर्व आर्मी चीफ VK सिंह पर मानहानि की तलवारें लटकने लगीं। दरअसल सिंह ने टाटा ट्रक को घटिया और बेवजह का महंगा बताया था, जिसके विरोध में सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनी BEML ने VK सिंह पर मानहानि का केस करने की बात कही है। दरभंगा के फंसी की तलाश में भटक रही है पत्नी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों के भीतर केंद्र को जवाब देने को कहा। सऊदी अरब में इंजीनियर फसीह मूल रूप से बिहार के दरभंगा का रहने वाला है। फसीह अपनी पत्नी के साथ था जब सऊदी अरब से 13 मई को उसे हिरासत में ले लिया गया। कहा गया कि बेंगलुरु ब्लास्ट के सिलसिले में फसीह को भारत डिपोर्ट करना है, लेकिन 3 हफ्ते गुजर गए। फसीह का कुछ पता नहीं चल रहा। 13 मई को जब वो गायब हुए थे तो मैं वहीं थी। वहाँ जो ऑफिशियल आए थे और 2 इंडियन अथॉरिटीज के भी लोग थे, उन लोगों ने ये कहा था कि कोई चार्जेस है और हमें इन्हें लेके जा रहे हैं, इंडिया डिपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक कोई डिपोर्टेशन नहीं हुआ है। इस बाबत गुहार लगाने निमहत सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अदालत ने अब गृह मंत्रालय के साथ साथ कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश सरकार से 2 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर फसीह सऊदी अरब में है या भारत में, लेकिन इसका जवाब देने वाला कोई नहीं। गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए उड़ा लेते थे मोटरसाइकिल। चोरी का ऐसा लगा चस्का कि बाइक चोरी को ही बना लिया करियर। ये मत समझिएगा कि ये कोई मोटरसाइकिल का शोरूम है। ये भी मत समझिएगा कि ये कोई पार्किंग है जहां लोगों ने बाइक खड़ी की है। दरअसल ये सभी चोरी की गई मोटरसाइकिलें हैं, जिसे गुड़गांव में छुपा कर रखा गया था। और बाइक चोरी के इस गिरोह में 4 छात्र शामिल थे। गर्लफ्रेंड पर इंप्रेशन जमाने के लिए अलग अलग तरह की बाइक चुराकर घूमते थे। बाद में चोरों ने तो इसे धंधा बना लिया। बुलेट से लेकर स्कूटी तक पर हाथ साफ किया, लेकिन गुड़गांव पुलिस के शिकंजे से ये हाई प्रोफाइल चोर बच नहीं पाए। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 65 बाइकें जब्त की हैं। ये सभी बाइक चोर पढ़ाई करते हैं और इनमें से एक तो हेड कांस्टेबल का बेटा भी है। 4 नौजवान और 5 दर्जन से ज्यादा बाइक की चोरी। गिरोह अब गिरफ्त में आया तो गुड़गांव पुलिस ने राहत की सांस ली है। क्रिकेट से फुर्सत निकालकर कारोबार में कूदे धोनी। गुड़गांव में शुरू किया फिटनेस सेंटर
तो साथ ही खरीदी 28 लाख की विदेशी बाइक। अपने फिटनेस मंत्र को टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अब कारोबार में ढाल लिया है। गुड़गांव में धोनी ने फिटनेस सेंटर स्पोर्ट्स फिट खोला है और अगले 5 साल में ऐसे ही 200 जिम देश भर में खोलेंगे। अगली सीरीज से पहले 1.5 महीने का जो ब्रेक है उसमें धोनी खुलकर छुट्टियां बिताना चाहते हैं। धोनी इन दिनों अपनी नई विदेशी बाइक हेलकट को लेकर भी चर्चा में हैं, जिसे उन्होंने 28 लाख में खरीदा है। वो इस बाइक की राइड के लिए बेकरार दिख रहे हैं। जो बाइक के बारे में आप पूछ रहे हैं, यस इट हैज बीन डिलीवर्ड। मैंने अभी तक यूज नहीं की है क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें लगना बाकी है। धोनी पाकिस्तान से भी क्रिकेट संबंधों पर खुलकर बोले। उन्होंने कहा, अगर पाक क्रिकेट खेलने भारत आता है तो कोई परेशानी नहीं। इंग्लैंड के क्रिकेटर केविन पीटरसन ने वनडे और T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हालांकि पीटरसन ने साफ किया है कि वो टेस्ट क्रिकेट पहले की तरह खेलते रहेंगे। पीटरसन के संन्यास पर भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी हैरानी जताई है। IPL 5 में शानदार प्रदर्शन करने वाले वेस्टइंडीज के ऑफ स्पिनर सुनील नरेन को टेस्ट टीम में शामिल कर लिया गया है। वो चोटिल गेंदबाज केमार रोच की जगह लेंगे। नरेन ने KKR की तरफ से खेलते हुए IPL में 24 विकेट लिए थे और मैन ऑफ द सीरीज चुने गए थे। महेश भूपति और रोहन बोपन्ना की भारतीय जोड़ी फ्रेंच ओपन के डबल मुकाबले से बाहर हो गई। मार्क गिस्क्वेल और एडवर्ड रोजर वेस्लिन की फ्रांसीसी जोड़ी के हाथों इस भारतीय जोड़ी को हार झेलनी पड़ी। ये मैच 1 घंटे 35 मिनट तक चला। बड़े पर्दे पर एक बार फिर दिखेगी उमराव जान की अदा, लेकिन अदाओं की मलिका के फिल्म में होने पर सस्पेंस। मस्ताने हजारों नहीं करोड़ों में हैं और अब भी हैं। भले ही फिल्म उमराव जान को 30 साल गुजर गए। रेखा की इस अदा और अदाकारी का सबने लोहा मान लिया था। जिस मुजफ्फर अली ने इस फिल्म को पर्दे पर उतारा, वो एक बार फिर इसके सीक्वल की तैयारी में है। लेकिन खबर है कि उसमें रेखा नहीं होंगी, बल्कि किसी नए चेहरे की तलाश चल रही है। 1995 में JP दत्ता ने भी ऐश्वर्या को लेकर उमराव जान बनाई थी, लेकिन वो रेखा की तरह जान नहीं फूंक पाई। रेखा के बगैर उमराव जान की कल्पना भी मुश्किल है, तो रेखा को उमराव जान के सीक्वल में गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर बुलाया जा सकता है।